एंकर रेहान तारिक का ये मामला है और तौहीन मज़हब का ये मामला है, जिसमें जो एनसीसीआई है उसने एफआईआर दर्ज कर रखी है रेहान तारिक के खिलाफ। और रेहान तारिक को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर जो रिमांड के बाद उनको अदालत में पेश किया गया था और उनका जिस्मानी रिमांड जो है मज़ीद नहीं लिया गया, उनको जुडिशल कर दिया गया। अंदर की कहानी भी आपको बता देता हूँ। दोबारा अदालत में एक बार क्या हुआ, उसके बाद जो उनके वकील हैं मियां दाऊद साहब, उन्होंने मीडिया से क्या बात की और उसके बाद उनकी जो ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो कब दायर होगी, ये तमाम तफसीलात आपको आज के इस व्लॉग में मिलेंगे। पहले तो जो उनका जिस्मानी रिमांड था वो 6 दिन का लिया गया था। 6 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद उनको अदालत के रूबरू पेश किया गया इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में। एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि जब वो पहले आए थे तो वो नारेबाजी कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनको हिदायत भी जारी की कि आपने रेहान तारिक आपने जो नारेबाजी है वो नहीं करनी। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये, जब उनको जुडिशल जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत के रूबरू पेश किया गया तो अदालत ने ये पूछा कि आपका 6 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ है, 6 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद आपको आज अदालत के रूबरू पेश जो है वो किया जा रहा है, और आप मुझे ये बताएं 6 दिन के अंदर आपको पता चल गया होगा कि चीज़ें किस तरफ चल रही हैं। और दूसरा ये कि अदालत ने कहा कि रेहान अगर किसी भी शख्स के पास जो मजहबी अलूम है, मजहबी इल्म वो नहीं रखता, तो कोशिश करें कि मज़हब के ऊपर बहस ना करें। पहली चीज़ ये। और जो तफ्तीशी अफसर था उसने अदालत को ये बताया कि सर हमें मज़ीद रिमांड नहीं चाहिए, और ख़ास तौर पे 3 पाकिस्तान के नामवर उलमा कराम, उनका जो फतवा था वो भी अदालत के रूबरू जमा करवाया गया, और उन्होंने ये कहा कि रेहान तारिक ने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो है वो नहीं दी जिससे लोगों की दिल आज़ारी हुई हो और लगा हो कि इन्होंने तौहीन मज़हब किया है। और एक ये चीज़ थी। और उनका जो तफ्तीशी अफसर था उन्होंने ये बताया कि सर हमें मज़ीद जो जिस्मानी रिमांड है वो नहीं चाहिए, और उनको जुडिशल कर दिया गया। जुडिशल करने के बाद जो मियां दाऊद साहब हैं उनसे भी इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू हुई, उन्होंने मीडिया से बात भी की। उनका कहना था कि हम आज ही इस हवाले से जो दरख्वास्त है, जो उनकी ज़मानत की दरख्वास्त है वो आज दायर करने जा रहे हैं ज़िला कचहरी के अंदर। उनको ऑर्डर मिला तो उन्होंने उसी दिन जो है उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी ज़िला कचहरी के अंदर। अब कल के लिए दरख्वास्त ज़ेर समात है। कल देखना ये है कि NCCI को नोटिस भी जारी हो चुके हैं, और NCCI इस पर क्या जवाब जमा करवाती है, क्या अदालत को बताती है आकर। और दूसरा ये कि रेहान तारिक वाला जो मामला है और ये सोशल मीडिया पे बड़ा गर्दिश कर रहा है। जो आपको पता है UK के अंदर एक सहाफ़ी हैं मुर्तज़ा भाई, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी। एक टाइगर गनी मेरे ख्याल से एक सिंगर हैं, जिसमें वो कैदी नंबर 804 के हवाले से गाना जो है वो गवा रहे हैं रेहान तारिक। तो उनका वजाहती बयान भी आया। उन्होंने कहा कि वो जो बयान था, मैंने मुर्तज़ा भाई को मना भी किया था कि आप ये वीडियो अपलोड ना करें, लेकिन उन्होंने फिर भी अपलोड कर दी, और उन्होंने कहा कि अब आप जो है वो वायरल हो गए हैं। तो ये सारा मामला था। मैंने कल इस हवाले से भी गुफ्तगू की मियां दाऊद साहब से। उन्होंने कहा कि ये ऐसा कोई भी बयानिया जो है वो रेहान तारिक से जो मंसूब किया जा रहा है वो ऐसा नहीं है, और ये सियासी बातें नहीं हैं, और इसका रेहान तारिक का किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। एक चीज़ उन्होंने ये क्लियर कर दी। अब मियां दाऊद साहब कल जो है दोबारा अदालत के रूबरू पेश होंगे ज़िला कचहरी के अंदर, जहाँ पर उनके जो क्लाइंट हैं रेहान तारिक, उनके वो वकील हैं, और NCCI भी दोबारा अदालत के रूबरू पेश होगा। कि देखना यह है कि NCCI कल क्या अदालत को रिपोर्ट जो है वो जमा करवाती है। आपको पता है कि रेहान तारिक को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया था जब वो UK से बाहर आ रहे थे, UK से वापस आ रहे थे, और उसके बाद उनका वॉइस नोट भी जो है बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी हुआ। पहली जो उनको जब पेश किया गया था, मैंने भी सवाल किया था उनसे रेहान तारिक से, तो जिस पे उन्होंने कहा कि कुछ पता नहीं। मैंने वो कैदी नंबर 804 के हवाले से ही सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि कुछ पता नहीं। अब कल जो है दोबारा इस केस की समाअत होगी, दोबारा जो है NCCI अदालत के रूबरू पेश होगी, जवाब जमा करवाया जाएगा। और मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, मुझे लगता है कि ये बड़ा हसास नोयत का मामला है, और इसमें रेहान तारिक की जो ज़मानत है होप सो हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी ज़िला कचहरी से ज़मानत होगी, और हो सकता है कि ये सेशन कोर्ट तक या लाहौर हाई कोर्ट तक भी ये मामला आए। तो ये मैंने एज पेशगोई की है एज अ सहाफ़ी कि हो सकता है कि ये मामला हो, लेकिन हो सकता है उनकी ज़मानत सेशन कोर्ट से भी हो जाए या ज़िला कचहरी से भी हो जाए। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस केस के अंदर क्या पेशरफ्त होती है। जो भी इस केस के अंदर पेशरफ्त होगी आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान आतिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।